कुल मैक्स के माध्यम से आज हम ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आदित्यनाथ योगी के राज में भी अपना ही राज चलाता है। वही आदित्यनाथ योगी जिनके डर से गुंडे अपराधी थर थर कांपते हैं, फिर भी एक ऐसा शख्स जिसने योगी के राज को भी चुनौती दे दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंडा के राजा, कुंडा के डॉन राजा भैया की। सियासत से दबंगई हो या दबंगई से सियासत, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की यही पहचान है। विवादों के इस राजा को बहुत से लोग तूफान के नाम से भी पुकारते हैं। राजा भैया का जन्म 1968 में 31 अक्टूबर को भदरी रियासत में हुआ था। राजा भैया को विवादों में रहने की आदत हो गई थी, कभी अपहरण तो कभी लूटपाट तो कभी दबंगई। विवादों के साथ ही राजा भैया का कद भी बढ़ने लगा। साल 1983 में राजा भैया ने राजनीति में कदम रखा और विधायक बने। तब से आज तक राजा भैया को कोई हरा नहीं सका। कहा जाता है कि राजा भैया यूपी की सियासत का वो चेहरा है जो यूपी की सियासत तय करता है। राजा भैया का हाथ जिस पार्टी पर रहता है उसी पार्टी का सीएम भी बनता है। राजा भैया को कोई मुलायम का करीबी तो कोई राजनाथ सिंह का करीबी बताता है, मगर इनकी सियासत का दाव कोई भी समझ नहीं पाया। राजा भैया के पास लगभग 200 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, जिसमें पैतृक संपत्ति भी शामिल है। कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के सरकार में ये मंत्री भी रहे। इसी बीच 1997 में कोटा के तहत इनको जेल भी जाना पड़ा, परंतु बड़े नेताओं का इन पर हाथ होने के कारण एक ही दिन में छूट गए। सन 2002 में मायावती ने हिम्मत दिखाई और राजा भैया को जेल भेजा। इसके अलावा उनके पिता उदय प्रताप सिंह और उनके चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह पर किडनैपिंग और धोखाधड़ी का भी आरोप लगा। आरोप बीजेपी का ही एक नेता ने लगाया था और राजा भैया को जेल जाना पड़ा था। और मुलायम सिंह की सरकार आते ही राजा भैया के सारे जुर्म माफ़ हो गए और राजा भैया रिहा हो गए। कहा यह भी जाता है कि राजा भैया के रास्ते में जो भी आया या तो वो रास्ते में से हटा दिया गया या खुद पीछे हट गया। राजा भैया के पास मगरमच्छों का एक तालाब हुआ करता था, जिसमें राजा भैया अपने दुश्मनों को फेंक दिया करते थे। कुंडा में लड़ाई या झगड़े होने पे लोग पुलिस के पास नहीं जाते, वो आते हैं तो राजा भैया के पास, राजा भैया के अदालत में न्याय मांगने। कहते हैं राजा भैया का घर न्याय का घर है। राजा भैया की कुंडा में इतनी चलती है कि दूसरे नेता की राजनीति राजा भैया ने कभी कुंडा में पनपने ही नहीं दी। योगी के राज में राजा भैया का इस तरह से राज करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। राजा भैया के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।